हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन को और अपने संपूर्ण राजनीतिक करियर को दांव पर लगा दिया, परंतु आज तक हिंदू मुस्लिम एकता एक दिवा स्वप्न क्यों है? उन्नीस 1914 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और आकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और देखते ही देखते वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बन गए। और इस प्रक्रिया में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे और एक सेक्युलर लीडर थे, वो ओवरटेक हुए और एक मुद्दे पर आकर उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया। जब 1920 में महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में खिलाफत आंदोलन लॉन्च किया। खिलाफत का मतलब होता है खलीफा की हुकूमत। तो उस समय तक तुर्की में खलीफा का राज था। जो खलीफा होता है वो समस्त मुस्लिम जगत का एक छत्र राजा होता है, उसको वो स्टेटस मिला हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध में वो खिलाफत वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश ने उसको ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह टर्की में एक सेकुलर सरकार आई और उसने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन भारतवर्ष में जो भारत के मुसलमान थे उनको ये बात अखरी और वो इसके विरोध में आंदोलन करने लगे। और महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों का दिल जीतने के लिए उस खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को भागीदार बना दिया। आज बहुत सारे लोग उनका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन ज्वाइन करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया, जो भारतीय राजनीति में आज तक व्याप्त है। बहरहाल महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और एक भजन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी की रोज संध्या को प्रार्थना सभा होती थी और उस प्रार्थना सभा में ये भजन गाया जाता था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और जब भी कभी भारतवर्ष में उस दौर में कोई हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे तो महात्मा गांधी मुस्लिम साइड लेकर और उसको शांत कराने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनका पूरा जो आग्रह था वो हिंदू मुस्लिम एकता पर था। और वो एक सत्यवादी पुरुष हैं, कोई उनको महात्मा माने ना माने, मगर उन्होंने जिस चीज में भी विश्वास किया और उन्होंने जो भी काम किया वो पूरी आस्था और सत्य निष्ठा के साथ किया। तो इस बात पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही गहराई के साथ, अपनी आत्मा की गहनतम भावनाओं के साथ वो इस मुद्दे से जुड़े हुए थे। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा भारतवर्ष में जो ये नहीं चाहेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो। मगर हम देखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के अगर हम सत्य का सामना करें तो हम पाएंगे कि ये जो लक्ष्य है ये आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है।
और आज भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने के दौरान में घटित होने की उनकी कोई औचित्य ही नहीं है, उनके घटित होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और जितनी पैरा मिलिट्री फोर्स वहां पे लगाई जा रही है और हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है। ये जो पोलैरिटी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है, ये रिजॉल्व होने का नाम नहीं दे रही। और 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया और जो एक अखंड भारत में एक दंगे का रूप लेता, आज उसने एक एटॉमिक वॉर की संभावना ग्रहण कर ली है। और उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब अंग्रेजों ने कहा कि हम ये जो सिविल वॉर है या जो राइट्स हैं उनको संभाल नहीं सकते, इसके लिए भारत का विभाजन उचित है। ये बात कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी है, आज ये सबको पता लग गई है। आज इंग्लैंड उसी समस्या से जूझ रहा है जिस समस्या में उसने भारत को डाला।